त्रिदेवों द्वारा देवी की स्तुति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोले, जगत माता, हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवता आपके पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी आपकी सनातन और अद्भुत महिमा को हम नहीं जानते हैं। आपकी महिमा और ऐश्वर्य आदि से अनजान हम देवगण आपके अचिंत रूप की स्तुति कैसे करें? महेश्वरी, आप प्रसन्न हो। शिव जी बोली, सुरेश्वरी, आपके चरण कमल की रेणु को भक्ति पूर्वक सिर पर धारण करने का मैंने प्रयत्न किया, तब उसके कितने ही कण गंगा में गिर गए, जिनसे वे गंगा जी सालों की मुक्ति को प्रदान करने वाली बन गई। जिन आपके चरण कमलों की रेणु की ऐसी महिमा है, उन आपका स्तवन मैं कैसे करूं? जगतधात्री, आप अपने स्वभावगत गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। देवी, आपका चरण कमल मैंने हृदय में धारण किया, उसी के प्रभाव से बलपूर्वक मृत्यु को जीतकर मैं समस्त लोकों को भय प्रदान करने वाले कालकूट विष को मक्खन की तरह पी गया। वह कालकूट आज भी मेरे गले में कांतिमान जामुन की आभा लिए शोभायमान है। सुरेश्वरी, जगतधात्री, अंबिके, आप प्रसन्न हो। विष्णु जी बोली, माता शिवे, आपके श्री विग्रह से रिश्ते हुए बिंदु मात्र से उत्पन्न हुआ तथा लक्ष्मी और सरस्वती के अनुमोदन से क्षीर समुद्र में शेष शैया पर निरंतर सोया रहने वाला मैं भी आपके वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए प्रयत्न पूर्वक आपका स्तवन करता हूं। जगतधात्री, आप अपने स्वाभाविक गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। शिवे, आप परात्पर तरह सूक्ष्म प्रकृति हैं और जगत के एकमात्र कारण हैं। आपको विज्ञजन संसार की सृष्टि आदि शक्तियों से भी परे जानते हैं। आप समस्त जगत की माता हैं और हम त्रिदेव भी आपके ही पुत्र हैं। आप हम पर करुणामयी दृष्टि से कृपा करें। जगतधात्री, जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, मैं ना आपका स्तोत्र जानता हूं, न आपके श्रेष्ठ रूप को जानता हूं और ना ही आपके शील आदि गुणों को सम्यक और इदमित्थम रूप से जानता हूं। मैं तो आपके किंचित गुणगण जो वेदों द्वारा वर्णित हैं उन्हें ही जानता हूं तथा दूसरे भी वही जानते हैं। उन आपके गुणगणों को करोड़ों मुखों से दीर्घ काल तक कहने में भी मैं समर्थ नहीं हूं। शिवे, आप अपने स्वाभाविक सद्गुणों से जगत का परित्राण करें। जगतधात्री, अंबिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, रघुनंदन, इन स्तुति वचनों के द्वारा भगवती की स्तुति तथा भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम तीनों देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। राजेंद्र, उन्होंने स्वयं ही मेरे सामने ऐसा कहा है कि रावण भी दुष्टात्मा है और वे इसकी रक्षा नहीं करेंगी। रघुत्तम, मनोहर रूपिणी सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार वे उस रावण की क्षेत्रजा पुत्री भी थी। काम के वशीभूत होकर रमण की इच्छा वाला वे रावण लोभ पूर्वक उन्हीं सीता का अपहरण करके जब लंका ले आया, तभी लंका नष्ट हो गई। धर्मनिष्ठ जनों को विजय दिलाने वाली तथा पापियों का नाश करने वाली एकमात्र वे अति श्रेष्ठ भवानी भुवनेश्वरी है। रघुत्तम, उन भगवती की जो लोग नित्य अर्चना करते हैं, उनको स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा रसातल तीनों लोकों में कहीं कोई हानि नहीं होती। ये सत्य है, सत्य है। इसलिए शत्रुसूदन राम, आप भय त्याग कर
विविध उपचारों के द्वारा युद्ध में शत्रुओं को मारने की इच्छा से विधि पूर्वक असमय में भी महादेवी जगदम्बा की पूजा कर युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीतेंगे। अतः आप चिंता ना करें। रघुत्तम, जहां देवी जगदम्बा की सम्यक रूप से पूजा होती है, वहां धर्म विकसित होकर विजय प्रदान करता है, तथा जहां अधर्म होता है वहां ये देवी जगदम्बा विपत्ति के रूप में अवस्थित रहती हैं। आप सात्विक प्रकृति के हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं तथा न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, इसलिए आपकी विजय निश्चित है। उस रावण के द्वारा जो शुभ कर्म किया गया है उसका फल उसने प्राप्त कर लिया है। अब उसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। इस समय उसके कुकृत्य का फल उपस्थित हो गया है, इसलिए आपकी ही बाण वृष्टि से आहत होकर वह गिरेगा। राम, आप स्थिर होकर देवी जगदम्बा की भक्ति पूर्वक पूजा कर लंकापति रावण को मारेंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।